रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। फोरलेन संघर्ष समिति ने अब प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से वार्ता विफल होने के बाद गुरुवार को फोरलेन संघर्ष समिति ने कुल्लू में आक्रोश रैली निकाली। रैली में सैकड़ों प्रभावितों व विस्थापितों ने भाग लिया। खास बात ये रही कि इस रैली में आम आदमी पार्टी ने भी प्रभावितों का समर्थन किया और कहा कि हमारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये मामला डाल दिया है। उधर रैली को संबोधित करते हुए फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश सेन ने कहा कि अब प्रभावितों ने मन बना दिया है कि भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि कुल्लू रैली में भाजपा की जमीन खिसक गई है। उन्होंने कहा कि कुल्लू रैली को कामयाब बनाने के लिए भाजपा ने कर्मचारियों, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर दबाव डाला था कि वे जरूर आएं। इसके अलावा गृहिणी सुविधा से जुड़ी महिलाओं पर भी दबाव डाला था, लेकिन फिर भी जनता नहीं पहुंची और जब सीएम भाषण दे रहे थे तो पंडाल की कुर्सियां भी खाली थी। उन्होंने कहा कि अब इस दोगली सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है और तभी तो सीएम की रैली में बहुत कम जनता आई। उन्होंने कहा कि अब कुल्लू रैली के बाद सरकार की चूल्हे हिल चुकी हैं और अब आनन फानन में सरकार फोरलेन प्रभावितों के प्रति कोई फैसला लेती भी है तो अब प्रभावित इस सरकार के झांसे में ना आकर साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार धोखेबाज सरकार है। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि फोरलेन प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं और भाजपा सरकार अपनी बात से ही मुकर गई है। उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रभावितों ने पहले भी सरकार गिराई थी और अब भी क्षमता रखती है। उधर फोरलेन संघर्ष समिति के नेता एडवोकेट महेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार व प्रशासन के अधिकारी बताएं कि कितने प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया, कितने का पुनर्वास व पुनर्स्थापना की गई, कितनों के साथ पारदर्शिता की गई है। उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार देश हित की बात करती है वही सरकार देश के लोगों के हितों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी सूरत में भाजपा सरकार के साथ समझौता नहीं होगा और प्रभावित अपना अलग रास्ता अपनाएगी। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो सत्ता से बाहर हो जाओ। हमारी मांगे माननी होगी, नहीं तो सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। हमारी मांगे माननी होगी, नहीं तो सत्ता से बाहर होना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौन लड़ेगा किसमें दम है, हम लड़ेंगे, हम में दम है। कौन लड़ेगा किसमें दम है, हम लड़ेंगे, हम में दम है। कौन लड़ेगा किसमें दम है, हम लड़ेंगे, हम में दम है। जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, लड़ना सीखो। कौन लड़ेगा किसमें दम है, हम लड़ेंगे, हम में दम है। कौन लड़ेगा किसमें दम है, हम लड़ेंगे, हम में दम है। यही तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। यही तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। तक हमने जितने दर्जनों ज्ञापन दिए, किसी का जवाब तक नहीं आया। और ये मेरे ऊपर मुकदमा कर दो, ये जो गवर्नर है रबर स्टैंप है, गवर्नर को हमने ज्ञापन दिए। मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी है देश का सर्वोच्च जो है संवैधानिक पद वो है राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति जी को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और हमें आशा है कि हिमाचल की सोई सरकार और प्रदेश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि आपने 2015 उसके बाद बार बार मन की बात में लोगों से वायदा किया था कि इस कानून को जनहित में अच्छी तरह से लागू किया जाएगा। हम भूतल परिवहन मंत्री को, हम देश के गृह मंत्री को भी ज्ञापन दे रहे हैं कि आप इस सोई सरकार को जगाओ और खुद भी जागो। आज आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे पीछे खड़े हुए हैं। संदीप पाठक जो प्रभारी है प्रदेश के, उन्होंने अपने एजेंडे में न केवल शामिल किया, आज जिला का आम आदमी पार्टी का नेतृत्व भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। हम उनका धन्यवाद करते हैं।
जैसा बीजोगे वैसा काटोगे, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा। किसको फल देना है? ये परमात्मा तो देगा ही, जो नर में ही नारायण है, जनता में ही भगवान है, जनता भी फल बहुत जल्दी देगी। कड़वा मीठा किसको देना है उसको देना है। हम तो अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे।